तो हाय ऑल, इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सीसेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैंने पॉइंट आउट किया है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको हेल्पफुल रहेगा यूपीएससी के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं सीसेट में तीन बेसिक कैटेगरी रहते हैं। एक आपका क्वांट हो गया, लॉजिकल हो गया और वर्बल हो गया। तो इसमें मैंने सॉर्ट आउट किया है, जिससे कि आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव के लिए ये हो गया टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हो गया लॉजिकल के लिए और ये वर्बल के लिए। तो सबसे पहले मैं वर्बल के लिए बता दूं। वर्बल में आपका यहाँ देख सकते हैं वन क्वेश्चन टाइप पैसेज आता है, टू क्वेश्चन टाइप पैसेज आता है और थ्री क्वेश्चन टाइप पैसेज आता है। वन क्वेश्चन टाइप मतलब कि एक पैसेज रहेगा छोटा सा, उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर टू क्वेश्चन टाइप पैसेज मतलब एक छोटा सा पैसेज, उसमें से दो क्वेश्चन रहेंगे। एंड देन थर्ड वन इज तीन क्वेश्चन रहेंगे एक ही पैसेज से, ये इसी को कहते हैं थ्री क्वेश्चन टाइप पैसेज। ओके, सो ये आपका वर्बल में बेसिकली 27 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला आता है क्वांट और लॉजिकल, आपका इसमें हो गया। तो लॉजिकल में भी बहुत सारा मैंने नोटिस किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मिरर इमेज पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन रहता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, देन डायरेक्शन मूव का तो एक रहता है ये क्वेश्चन, फिर सीटिंग अरेंजमेंट का एक रहता है ये, सीक्वेंस एंड सीरीज का दो, एक सीरीज दिया रहेगा। ठीक है, उसमें से बोलेगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो ये आपका दो क्वेश्चन इससे रहते हैं। फिर मैट्रिक्स सीरीज का भी एक बार पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि एक मैट्रिक्स दिया गया था, उसमें बोला गया था कि इस एम्प्टी जगह में क्या होगा। ठीक है, तो फिर आपका सीक्वेंस लेटर का भी रहता है। लेटर मीन्स ए बी सी लाइक दैट, एक सीक्वेंस रहता है, उसको नेक्स्ट टर्म बताने का रहता है। इससे भी दो क्वेश्चन रहते हैं। देन आपका डे ऑफ ए गिवन डेट, इसमें से आपका दो क्वेश्चन रहता है। इसको किस तरह बनाना है ये हम लोग टॉपिक्स में अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये भी इजी रहता है, जो कि घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो तुरंत वहाँ एक दो मिनट में बन जाएगा। देन आपका कोड वर्ड रहता है। एंड देन क्लॉक टाइम डिग्री बेस्ड क्वेश्चन रहता है, वो एक मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इजी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिस लॉजिकल में बेसिकली 22 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें मैंने 9 रखा है। 9 ये टॉपिक से पूछते ही हैं, और जो रिमेनिंग बचे हैं 22 में, उसमें से मतलब इजी ही रहते हैं। उसको अलग अलग लॉजिकल टॉपिक्स का उसको लॉजिकल का देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल के लिए हो गया। देन आपका यहाँ आप देख सकते हैं क्वांट के लिए। क्वांट में आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रहता ही है दो क्वेश्चन, इंटीजर एंड फ्रैक्शन से 5 क्वेश्चन रहता है, एपीजीपी का भी रहता है, ऑप्शनल है, कभी कभार पूछता है कभी कभार नहीं। देन एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें से भी ऑप्शनल है, कभी पूछता है कभी नहीं। देन आपका सेट से दो क्वेश्चन रहता है, हाइपोथेसिस सिलोजिज्म, जिसको इसमें से आपका 5 क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए ये सब हम लोगों को स्किप नहीं करना है। देन हाइट एंड डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, ये सब से भी रहता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है इससे। देन आपका रेशियो से एक क्वेश्चन रहता ही है, एवरेज से एक रहता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस से दो तीन क्वेश्चन रहता ही है, अरिथमेटिक मीन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ रीड, इससे एक क्वेश्चन रहता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है इससे। देन वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सबसे इसमें आपका एरिया, क्यूब, थिकनेस, ये सबसे एक क्वेश्चन रहता है। देन आपका डिग्री चार्ट, परसेंटेज कैलकुलेशन एक क्वेश्चन रहता है, एज समटाइम पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, वर्क से एक रहता है। तो यहाँ मैंने फिक्स्ड, श्योर, शॉर्ट, 5 to 7 to 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो यहाँ क्वांट से 31 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से मैंने 22 क्वेश्चन सी और शॉर्ट मीन्स जिस टॉपिक से पूछा जाएगा ही जाएगा वो मैंने मार्क किया है। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहता है ना, इसी सब से रहता है। तो वो थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल का भी रह जाता है कभी कभार, और वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है, वो आप बोल नहीं सकते हैं जी कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए इतना जो है आपका रहेगा ही रहेगा ये टॉपिक्स। एंड देन लॉजिकल के लिए ये तो मैंने अभी डिस्कस किया है। देन वर्बल का भी हो गया। तो इसमें देखिए ये आपका अ, देखिए इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं नॉन रिपीटेड 58 क्वेश्चन, देन रैंडम 22 क्वेश्चन, मीन्स
यहाँ हम लोगों ने जितना क्वेश्चन देखा, जिसे डिस्कस किए, उसमें से आपका 58 जो क्वेश्चन है आपका नॉन है, मीन्स आप चाहें तो 58 क्वेश्चन ईजिली आप कवर कर सकते हैं। एंड देन रैंडमली 22 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ठीक है, इसमें बेसिकली आपको 33% लाना पड़ता है, जो कि आपका लगभग 27 क्वेश्चन करेक्ट करना ही है। ठीक है, 27 करेक्ट करना है मतलब मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किया है कि आपका एक भी गलत होगा। ठीक है, अगर गलत करते हैं तो ये करेक्ट आपको और ज़्यादा करना होगा। सो इसमें आपका जो सीसेट है, इसका क्लियर करने का भी एक थोड़ा अप्रोच आपको जानना पड़ेगा, कि इससे आपको जो टाइमिंग रहता है उसमें किसी को पहले करना है, वर्बल को कि क्वांट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक्स रहते हैं उसको आपको क्लियर करना है। मतलब जैसे कॉन्सेप्ट आपका, जैसे ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है हाइपोथेसिस में कैसा क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके घर से जाना होगा। ठीक है, कि वहाँ जाके आपको ये ना नया ना लगे कुछ भी। एटलीस्ट आपको ये सब जो 50-60 क्वेश्चन है, ये सब आपको ईज़िली आने लगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अब आगे का रहता है, टाइम मैनेजमेंट का, कि आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है, टॉपिक्स पढ़े ही नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट में आप ऐसे भी नहीं सीखिएगा, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होगा फिर। ठीक है, तो हम लोग उसको किस तरह सीसेट में जीएस को कैसे अप्रोच करते हैं, सीसेट को किस तरह अप्रोच करते हैं, इसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाएंगे कि कैसे क्रैक करना है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है एग्जाम हॉल के टाइम। उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल डिस्कस मोर इन अपकमिंग वीडियोज़।